आखिर पूरे वर्ल्ड के केवल इस एरिया में ऐसी क्या खास बात है जो यहाँ सभी घरों के छत व्हाइट कलर से ही पेंट किए गए हैं? और कैसे इन सोशल मीडिया को स्क्रॉल करके आप अपनी हेल्थ को इंक्रीज कर सकते हो? और कैसे इस कंट्री की पुलिस केवल गेम खेलकर क्रिमिनल्स को पकड़ लेती है? और एक ऐसी जगह जहाँ केवल बच्चों को हंसाने पर आपके पूरे फैमिली को दावत दी जाती है। और यूनिवर्स में प्रेजेंट एक ऐसा क्लाउड जहाँ अप्रोक्स 400 ट्रिलियन ग्लास बियर मौजूद है। भाई वीडियो में आगे इससे भी ज्यादा कमाल के फैक्ट हैं जो शायद आपको उन डेंजरस चीजों से अवेयर कर सकते हैं जिन्हें आप नॉर्मल समझकर रोज करते हो। नंबर 19, प्रिंगल्स के डब्बे के अंदर रखे इस चीज को आप लीगली चिप्स नहीं बोल सकते। मगर क्यों? क्योंकि हम केवल चिप्स उसे ही बोल सकते हैं जो प्योर आलू के स्लाइस से बनी होती है। लेकिन जब 1975 में FDA ने इस कंपनी पर रिसर्च किया तो फिर पता लगा कि प्रिंगल्स को बनाने के लिए केवल आलू ही नहीं बल्कि इतने सारे इंग्रेडिएंट का यूज किया जाता है। इसमें राइस फ्लोर, येलो कॉर्न फ्लोर, व्हीट स्टार्च, ग्लिसराइड्स ये सभी मौजूद थे। इसके बाद FDA ने कंपनी वालों से सीधा कहा आप इसका नाम चिप्स हटाकर कुछ और रख लो। और इसीलिए 1975 के बाद बने प्रिंगल्स के सभी डब्बे पर चिप्स की जगह पर क्रिस्प्स लिखा गया है। नंबर 18, हमारे अर्थ से अप्रोक्स 10,000 लाइट ईयर दूर स्पेस में एक मैसिव क्लाउड मौजूद है। लेकिन ये क्लाउड बाकी सभी क्लाउड्स की तरह नॉर्मल नहीं, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम गैसें पाई जाती हैं। ये स्पेस में प्रेजेंट एक ऐसा क्लाउड है जो पूरी तरीके से बियर से मिलकर बना है। इस क्लाउड का डायमीटर हमारे सोलर सिस्टम के डायमीटर से 1000 गुना ज्यादा है। अब आप इस क्लाउड के साइज को इसके डायमीटर से ही अंदाजा लगा सकते हो। इसे 1995 में डिस्कवर किया गया जो एक्विला कॉन्स्टेलेशन के पास मौजूद है। ये पूरा का पूरा क्लाउड अप्रॉक्स 400 ट्रिलियन पिंट्स बियर से मिलकर बना है। अब ये पिंट्स क्या होती है? अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आप इसे पढ़ लीजिए, नहीं तो शॉर्टली बता दूं, यह लिक्विड मेजर करने की एक यूनिट होती है। और ये 400 ट्रिलियन पिंट्स बियर इतनी ज्यादा होती है, अगर आप इतने बियर को पृथ्वी पर बांटने लगो तो हर एक व्यक्ति को 3 लाख पिंट्स रोज मिलेंगे। और हाँ, केवल 1 या 2 दिन नहीं बल्कि 1 बिलियन साल तक। नंबर 17, आप लोग जापान के ट्रेन के बारे में काफी अच्छी बातें सुने होंगे, जिसमें से मैं आपको एक और बताता हूँ। जापान का अगर कोई भी स्टूडेंट या फिर एम्प्लॉय अपने स्कूल या फिर ऑफिस में पहुँचने के लिए केवल 5 मिनट भी लेट हो जाता है तो उसे ट्रेन कंडक्टर्स की ओर से प्रूफ ऑफ लेटनेस का एक स्लिप प्रोवाइड की जाती है ताकि वे पैसेंजर स्लिप को अपने स्कूल या ऑफिस में दिखा सके। वैसे हाँ, जापान के ट्रेन का लेट होना बहुत ही रेयर होता है। नंबर 16, जरा आप इन इमेजेस को देखो जिसमें ये ब्लैक डॉट सभी इमेजेस में कॉमन है। और हाँ, ये कोई ब्लैक डॉट नहीं बल्कि पेंटेड फायरफ्लाई है जो आपको केवल मैक्सिमम एम्स्टर्डम एयरपोर्ट पर ही मिलेंगे। इसकी हेल्प से बाथरूम क्लीनिंग कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है। अरे हाँ भाई, कॉस्ट को रिड्यूस किया जाता है। जब लोग बाथरूम को यूज करते हैं तो उनके यूरिन की लैंडिंग इनसाइड में कम बल्कि आउटसाइड में ज्यादा हो जाती है। अब इस सिचुएशन में बाथरूम क्लीनिंग कॉस्ट ज्यादा पड़ेगी। लेकिन जब ये फायरफ्लाई यूरिनल के अंदर होता है तो लोग इस पर एम करके बाथरूम करते हैं और ये प्लान काफी हद तक काम किया है। नंबर 15, अगर आप कॉफी लोअर डोज में कंटेन करते हो तो आपको इसके इतने सारे फायदे मिल जाएंगे, जिसमें ये आपको डिप्रेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करता है, वर्कआउट को बूस्ट करता है, आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट कंटेन करता है, आपको डायबिटीज से भी प्रोटेक्ट करता है। लेकिन भाई आपको इतने सारे फायदे तभी मिलते हैं जब आपके बॉडी को नुकसान होता है। दरअसल कॉफी पीने के बाद जब यह आपके बॉडी में जाता है तो यह आपके ब्रेन के स्लीप प्रोमोटिंग रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जिसे एडेनोसिन रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। आपके ब्रेन के इस रिसेप्टर के ब्लॉक होते ही आपके बॉडी में ऐसी हलचल होती है जिसमें आपको लगता है कि मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं है और आप इन्हीं के बेस पर दबाकर काम और वर्कआउट करते हो। लेकिन एक्चुअल में कॉफी के हाई डोज लेने पर ये आपके बॉडी में इंसोम्निया, नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, इंक्रीजिंग हार्ट रेट, हेडेक, एंजाइटी, चेस्ट पेन ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। नंबर 14, साल 2017 में गवर्नमेंट रिटायर्ड आदमी बैंक में चोरी करता है जिसका नाम लॉरेंस रिपल था, जिसकी 70 साल थी। और भाई बैंक में चोरी करने के बाद वह बैंक से भागा नहीं बल्कि पुलिस का इंतजार कर रहा था ताकि पुलिस उस आदमी को पकड़कर होम कस्टडी में रखे। और ऐसा वह व्यक्ति केवल इसलिए करता है ताकि घर में रहने पर उसको अपने पत्नी का टॉर्चर ना सहना पड़े। नंबर 13, अगर आप फोन में चार्जर कनेक्ट करके उसे अपने पास रखते हो तो ऐसा आप आगे बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जब आप फोन को चार्जर से कनेक्ट करते हो तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की मात्रा इतनी ज्यादा होती है जिससे आप मल्टीमीटर की हेल्प से भी चेक कर सकते हो। अब अगर आप सोच रहे हो कि फोन को फ्लाइट मोड पर रखकर चार्ज में लगा देंगे तो शायद कुछ न हो, लेकिन फोन में फ्लाइट मोड ऑन करते ही इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। इस सिचुएशन में फोन के मैक्सिमम चांस होते हैं कि ये ब्लास्ट हो सकता है और इस बात को रिसर्चर्स भी कंक्लूड कर दिए हैं। सो आप कभी भी फोन को पास में रखकर चार्ज मत करना। नंबर 12, नवाजो एक तरीके के लोग होते हैं जो नॉर्थ अमेरिका के नेटिव हैं। अमेरिका के नॉर्थ में अप्रॉक्स 1,30,000 लोग नवाजो बोलते हैं। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड है जिसमें अगर किसी के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है तो उस बच्चे को सबसे पहले हंसाने वाले व्यक्ति को बच्चे के फैमिली वालों की तरफ से उस हंसाने वाले व्यक्ति के फैमिली को दावत दी जाती है। और हाँ, आप बच्चे को हंसाने के लिए बिल्कुल भी टिकल नहीं कर सकते। नवाजो कम्युनिटी में ये ट्रेंड जैकलिन रोसेल ने स्टार्ट किया
था। नंबर 11, पूरे वर्ल्ड में केवल डेनिस की पुलिस गेम खेलकर क्रिमिनल्स को पकड़ती है। डेनिस में ये रूल अप्रैल 2022 को स्टार्ट किया गया, जिसमें ये कई तरीके के गेम्स जैसे माइनक्राफ्ट, कॉल ऑफ ड्यूटी, वॉरजोन, फोर्टनाइट, ये सारे फेमस गेम खेलते हैं। अब क्योंकि ये सारे गेम बहुत ज्यादा फेमस हैं, इसलिए गेम के अंदर ही चाइल्ड अब्यूजिंग, हेट स्पीच और फ्रॉड काफी ज्यादा होते हैं और पुलिस इन सभी चीजों को डिटेक्ट करके उनको आराम से पकड़ लेती है। नंबर 10, आप एक्चुअल में सोशल मीडिया स्क्रॉल करके अपने हेल्थ को इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन आपको सोशल मीडिया पर फालतू की चीजें स्क्रॉल नहीं करनी, बल्कि आपको क्यूट एनिमल्स की इमेजेस और वीडियोस देखनी है, जिसमें कुछ क्यूट एनिमल्स क्योकॉस, बेबी गोरिल्ला, पपीज और रैबिट हो सकते हैं। इन्हें केवल 30 मिनट तक देखने पर यह आपके ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल, इन सभी चीजों को बैलेंस कर सकते हैं। नंबर 9, ये एरिया बरमूडा का है जहाँ पर पीने के लिए फ्रेश वाटर नहीं है। वैसे यहाँ पर पानी तो बहुत है, बट उन्हें पी नहीं सकते क्योंकि बहुत ही साल्टी है, इसलिए इनको रेनफॉल पर ही डिपेंड होना पड़ता है और सभी लोग बारिश के पानी पर ही सरवाइव करते हैं। हर एक घर के ऊपर बनाए गए ये स्टेप वाइज रूफ पानी को धीरे धीरे नीचे गिरने में हेल्प करते हैं, जिसके बाद ये पानी को आसानी से कलेक्ट कर लेते हैं। और हर एक छत पर व्हाइट पेंट इसलिए किया जाता है ताकि वे पानी को सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट रेज से बचा सकें। अब आप इसको जानते ही होंगे कि अल्ट्रावायलेट रेज को रिफ्लेक्ट करने के लिए व्हाइट पेंट अच्छा होता है। नंबर 8, अगर आप किसी पार्टी में हो लेकिन किसी को बताए बिना आप पार्टी से एग्जिट करना चाहते हो तो फिर इंग्लिश में उसे फ्रेंच एग्जिट कहा जाता है। लेकिन अगर आपको यही चीज फ्रेंच में कहनी हो तो आप कैसे कहोगे? आप कहोगे पार्टिर अल अंग्लाइज, यानी कि यहाँ पर ये दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट हैं। नंबर 7, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एक हैबिट को बिल्ड करने के लिए कितना टाइम लगता है तो आप में से मैक्सिमम लोग 21 डेज कहोगे, बट एक्चुअल में एक हैबिट को बिल्ड करने के लिए 66 डेज लगते हैं। यूरोप के एक स्टडी के अकॉर्डिंग बताया गया कि किसी भी हैबिट को बिल्ड करने के लिए टाइम लिमिट 18 दिन से 254 दिनों का होता है। साल 1960 में डॉक्टर मैक्सवेल के द्वारा एक बुक पब्लिश की गई थी, जिस बुक का नाम साइको साइबरनेटिक था। यही वो बुक थी जिसमें 21 दिन में हैबिट बिल्ड करने का दावा किया गया था और तब से यही फेमस हो गया। नंबर 6, अगर आप किसी भी चीज का रिफ्लेक्शन देखना चाहते हो तो आप उसे बॉइलिंग वाटर में नहीं देख सकते। रिफ्लेक्शन को देखने के लिए पानी को स्टेबल होना जरूरी होता है। सेम इसी तरीके से अगर आपको किसी भी ट्रुथ को जानना है तो वो एंगर के स्टेट में आपको नहीं दिखेगी, बट अगर आप उसी चीज को कामली देखोगे तो आपको उसमें ज्यादा क्लैरिटी आएगी। नंबर 5, अगर हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखें तो किसी भी चीज को हम कभी टच ही नहीं करते। दरअसल वर्ल्ड की सभी चीजें एटम से मिलकर बनी है, जिसके न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के चलते एक एटम दूसरे एटम को हमेशा रिपेल करते रहते हैं। आप भले ही दो एटम को कितने भी पास रखो, उनके बीच हमेशा 10⁻⁸ मीटर की जगह बनी रहती है। यानी कि जब आप किसी चेयर पर बैठते हो तो फिर आप एक्चुअल में उस पर नहीं बैठते बल्कि होवरिंग करते रहते हो। नंबर 4, ये फ्रांस का एक वियर्ड फैक्ट है 1956 का। इस समय में फ्रांस के जितने भी स्कूल थे वहाँ के बच्चों को लंच के टाइम पर वाइन दी जाती थी और पूरे दिन भर में बच्चों को 4 बार वाइन पिलाई जाती थी। इन 4 ग्लासों को मिलाकर पूरे दिन का 125 ml बनता था। लेकिन फिर इस चीज को 1956 के बाद मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल एजुकेशन ने इसे बैन कर दिया। नंबर 3, इस व्यक्ति का नाम है ऑस्टिन, जिसके स्कल का ये वाला पार्ट पूरी तरीके से गायब हो चुका है, लेकिन इसके खोपड़ी के इस तरह होने का रीजन एनर्जी ड्रिंक्स है। ये बंदा एक ही टाइम पर अलग अलग तरीके के एनर्जी ड्रिंक्स पिया करता था, जिसका रिजल्ट इतना ज्यादा हॉरिफिक निकला। इन सभी इमेजेस को इनकी वाइफ ब्रियाना ने फेसबुक पर अपलोड किया था। नंबर 1, यूनाइटेड स्टेट का एक स्टेट है मोन्टाना। ये यूएस का एक वेस्टर्न स्टेट है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा माउंटेन्स हैं। मोन्टाना के सभी स्कूल्स में ऐसा लॉ है जिसमें अगर कोई भी स्टूडेंट पढ़ने के लिए घोड़े से जाए तो वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा घोड़े की देखभाल की जाती है। मई 23, 2022 में कुछ ऐसा ही हुआ जब स्कूल के एंडिंग दिनों में 12 स्टूडेंट घोड़े से स्कूल चले गए थे, जहाँ पर लॉ के अकॉर्डिंग वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा उन घोड़ों की देखभाल की गई। ये चीज आज के दिनों में तो कम, बट 1922 में कॉमन था। ओके, आप तो इतने कमाल के फैक्ट तो जान चुके हो, लेकिन क्या आपको पता है कि इंडिया के नॉर्मल चीजों के एक्सपेंसिव वर्जन इतने ज्यादा कॉस्टली हैं जिन्हें हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते? और क्यों इस कंट्री की पुलिस पेट्रोलियम के लिए भैंसों का इस्तेमाल करती है? और एक ऐसा कौन सा पक्षी था जिसके केवल पंख ही 36 फीट लंबे थे? और कैसे ये गाना आपके एंजाइटी को 100% रिड्यूस कर सकता है? और आगे इसी वीडियो में आप वर्ल्ड के अगलीस्ट वुमेन के बारे में कुछ अच्छी बातें जानोगे। भाई यह वीडियो तो नॉलेज का डबल डोज है, सो इसे अभी टच करके देख लो। मैं आपको मिलता हूँ इसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।